बिहार अपकमिंग न्यू वैकेंसी 2025। बिहार में दोस्तों बहुत सारी नई वैकेंसी आने जा रही है। तो चलिए आप सभी आज का डिसीजन देखिए। बिहार राजस्व कर्मचारी, पीएचसी, एएसओ और भी अलग अलग तरह के पोस्ट को लेकर क्या कुछ डिसीजन है, चलिए फटाफट आप सभी देखिए। देखिए दोस्तों, बहुत सारी वैकेंसी तो आने जा रही है और बहुत सारे ऐसे पोस्ट है जिसमें सैलरी में भी इंक्रीज किया गया है। तो कितना क्या सैलरी में वृद्धि है, सभी चीज़ों को लेकर चलिए आप सभी देखिए। ये देखिएगा दोस्तों, तो यहाँ से कैबिनेट का डिसीजन चलिए आप सभी फुल डिटेल्स में देखिए। आगे आप लोगों को प्रेस नोट भी दिखाने वाले जिसमें और भी चीज़ों को डिटेल्स में बताया गया है। तो आज देखिएगा तो कुल 49 अलग अलग तरह के डिसीजन है, जिसमें वैकेंसी को लेकर भी डिसीजन है, सैलरी में वृद्धि को लेकर भी डिसीजन है। तो चलिए आप सभी फुल डिटेल्स में देखिए। देखिए दोस्तों, आप सभी CGL 4 वैकेंसी की लंबे समय से इंतजार कर रहे थे। तो चलिए अब CGL 4 की तो वैकेंसी आ गई है, तो फॉर्म भरने की प्रक्रिया शुरू है। तो आप में से कौन कौन फॉर्म भर लिए हैं फटाफट कमेंट करके बताइए। और दरोगा वाले कौन कौन है, देखिए दरोगा में भी 3 अलग अलग तरह की वैकेंसी आने जा रही है। मेन दरोगा को छोड़ करके भी और 2-3 अलग अलग तरह की वैकेंसी आने जा रही है। तो क्या उसको लेकर आप सभी अपडेट जानना चाहते हैं, कमेंट कीजिएगा, उसके बारे में भी आप सभी को अपडेट कर देंगे। चलिए अभी मेन आप सभी कैबिनेट का डिसीजन जो है आज का, उसके बारे में चलिए देखिए। देखिएगा तो पटना में दिनांक 2 सितंबर 2025 मंगलवार को पूर्वाह्न 10:30 बजे, तो आज सुबह में 10:30 बजे मंत्रिपरिषद बैठक की कार्यवाही और मुख्यमंत्री ने बैठक की अध्यक्षता की। तो सीएम नीतीश कुमार जी की अध्यक्षता में ये बैठक हुई है, जिसमें कुल 49 अलग अलग तरह के डिसीजन है, जिसमें अलग अलग तरह की नियमावली, वैकेंसी, ये सब सभी तरह का है। तो चलिए देखिए। पहला देखिएगा तो ये टीचर भर्ती को लेकर है। अनुसूचित जाति जनजाति कल्याण विभाग में देखिएगा तो 40 आवासीय विद्यालय में 10+2 तक के नए शैक्षणिक गैर शैक्षणिक कुल यहाँ पर देखिएगा तो 1800 पद यहाँ पर नया क्रिएट किया गया है। तो ये हो गया टीचर को लेकर। इसके बाद देखिएगा तो और भी अलग अलग तरह की राशि की स्वीकृति है। इसके बाद आप सभी यहाँ पर देखिएगा तो कला एवं संस्कृति युवा विभाग से संबंधित देखिएगा तो प्रशाखा तथा लेखा बजट प्रशाखा गठन कुल 25 पदों के सृजन की स्वीकृति। आगे आप सभी देखिएगा तो राजस्व कर्मचारी को लेकर डिसीजन है, होमगार्ड को लेकर है और भी अलग अलग तरह के विभागों को लेकर है। इसके बाद आप सभी देखिएगा तो सांख्यिकी सहायक का है, यहाँ पर 46 पद और कुल यहाँ पर 47 पदों का प्रत्यर्पण स्वीकृति की स्वीकृति। खेल विभाग से संबंधित राशि की स्वीकृति है। पथ निर्माण विभाग से रिलेटेड हो गया। देखिए इसमें अगर आपके काम का जो भी हो, आप वीडियो को रोक करके यहाँ से देख लीजिएगा। मेन इस वीडियो में आप लोगों को वैकेंसी को लेकर बताने वाले हैं। तो ये सब देखिएगा अत्यंत पिछड़ा विभाग से संबंधित अलग अलग तरह की राशि की स्वीकृति, छात्रवृत्ति को लेकर ये सब यहाँ पर है। इसके बाद आप सभी देखिएगा भवन निर्माण विभाग से संबंधित हो गया। इसके बाद यहाँ पर देखिएगा मद्य निषेध उत्पाद निबंधन विभाग से संबंधित हो गया। फिर इसके बाद देखिएगा तो योजना विकास विभाग से संबंधित यहाँ पर जन्म प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र को लेकर है। इसके बाद राजस्व एवं, तो देखिए यहाँ पर आप सभी राजस्व कर्मचारी को लेकर, तो ये है बिहार राजस्व कर्मचारी संवर्ग नियमावली 2025 स्वीकृति के संबंध में। तो अब ये क्या कुछ है, तो आगे चलिए आप लोगों को प्रेस नोट दिखाने वाले हैं, जिसमें डिटेल्स में सभी चीज़ों के बारे में दिया गया है। और ये प्रेस नोट देखिएगा तो मीडिया को दी जाती है, जिससे पेपर में सब कुछ डिटेल्स में छापा जाए। तो आगे ये भी दिखाने वाले। चलिए होमगार्ड और भी अलग अलग तरह के पोस्ट पटना हाईकोर्ट से रिलेटेड, चलिए सभी तरह का देख लीजिए। इसमें देखिएगा तो राज्य विधिक सेवा भर्ती नियमावली 2025 की स्वीकृति है। फिर विधि विभाग से संबंधित 34 यहाँ पर पोस्ट को लेकर है। इसके बाद देखिएगा विधि विभाग में, तो यहाँ पर है माननीय उच्च न्यायालय पटना। तो यहाँ पर पटना में सुवास सेल हेतु सहायक प्रशाखा पदाधिकारी, सहायक प्रशाखा पदाधिकारी यानी एएसओ से रिलेटेड हो गया तो 2 पद, और आंसुलिपिक स्टेनोग्राफर के 3 पद, कंप्यूटर ऑपरेटर सहटंकक के 4 पद। तो इसमें देखिएगा अलग अलग तरह का है। तो देखिए पटना हाईकोर्ट की वैकेंसी कई सालों से नहीं आई है, तो अब ये भी वैकेंसी दोस्तों कुछ महीने में आपको देखने को मिलेगा एएसओ से रिलेटेड। और ये जब भी वैकेंसी आएगी तो सीट अच्छा खासा होगा। पिछली बार देखिएगा तो 550 पदों पर वैकेंसी दिया गया था, तो उतना तो नहीं रहेगा, लेकिन इस बार भी अच्छा खासा सीट पटना हाईकोर्ट से रिलेटेड रहने वाला है। तो ये भी जल्द आपको वैकेंसी देखने को मिलेगा। अगला देखिएगा वित्त विभाग से संबंधित है। यहाँ पर देखिएगा तो 25,000 रुपये का यहाँ पर देखिएगा तो जोखिम भत्ता दिया गया है यहाँ पर पुलिस कर्मियों को। तो ये सिर्फ उसी को मिलेगा जो ATS वाले में रहेंगे, यानी आतंकवाद निरोधक दस्ता में जो रहेंगे, तो उसको यहाँ पर 25,000 का यहाँ पर जोखिम भत्ता दिया जाएगा। 30% यहाँ पर है। इसके बाद देखिएगा वित्त विभाग में तो अमीन संवर्ग नियमावली यहाँ पर हो गया। इसके बाद वित्त विभाग से संबंधित है। अगला देखिएगा यहाँ पर विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग से संबंधित जितने पॉलिटेक्निक कॉलेज है उससे संबंधित यहाँ पर डिसीजन है। तो ये सब हो गया। और यहाँ पर देखिएगा तो पॉलिटेक्निक कॉलेज से संबंधित यहाँ पर अलग अलग तरह की सीट स्वीकृत है, ज़्यादातर इसमें शैक्षणिक पोस्ट ही है। इसके बाद शिक्षा विभाग से संबंधित देखिएगा तो बिहार राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग से संबंधित यहाँ पर हो गया। स्वास्थ्य विभाग से संबंधित
इसके बाद सामान्य प्रशासन विभाग, तो यहाँ पर खिलाड़ियों को देखिए यहाँ पर सीधी नियुक्ति की जाएगी, तो उसको लेकर यहाँ पर नियमावली है। गृह विभाग में आप सभी देखिएगा तो यहाँ पर अलग अलग तरह का यहाँ पर 760 यहाँ पर पदों का 18 अभियोजन पदाधिकारी का यहाँ पर अलग अलग तरह का किया गया है। इसके बाद देखिएगा गृह विभाग में तो यहाँ पर अलग तरह का डिसीजन है। फिर इसके बाद गृह विभाग आरक्षी शाखा में देखिएगा तो यहाँ पर 229 पदों को हस्तांतरित किए जाने की स्वीकृति, अलग अलग तरह का पोस्ट यहाँ पर है। अब मेन देखिएगा यहाँ पर तो होमगार्ड की अभी देखिएगा हाल फिलहाल में दोस्तों 15,000 पदों पर बहाली की गई है। तो देखिए आप में से जिसका भी सिलेक्शन हुआ है आप सभी के लिए गुड न्यूज़ है। सैलरी देखिएगा पहले क्या होता था कि 774 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से मिलता था, तो इस तरह से आप देखिएगा तो 23-24,000 सैलरी था। अब इसे बढ़ा करके 1121 रुपया कर दिया, 1121। तो देखिएगा किसी महीने में क्या होता है कि 30 दिन 31 दिन, तो इस तरह से आप देखिएगा तो लगभग यहाँ पर क्या होता है 33-34 हज़ार यहाँ पर, यानी 35,000 तक भी आपको सैलरी यहाँ पर मिलेगा। तो मिनिमम की बात करें तो यहाँ पर 33,000 हो ही गया, तो यहाँ पर डे हिसाब से होमगार्ड में सैलरी दिया जाता है, तो उसी अनुसार यहाँ पर आपको मिलेगा। तो 1121 रुपये यानी लगभग देखिएगा तो 400 रुपये का यहाँ पर इंक्रीज किया गया है। तो चलिए ये भी गुड न्यूज़ है। अब यहाँ पर अच्छा खासा होमगार्ड की बहाली की गई है, तो चलिए आप लोगों को यहाँ पर सैलरी भी बढ़ गया है। इसमें आप देखिएगा तो बिहार गृह रक्षा वाहिनी गृह रक्षक यानी होमगार्ड का कर्तव्य भत्ता प्रशिक्षण भत्ता 774 रुपये पहले दिया जाता था, उसको बढ़ा करके बिहार सरकार में कार्यरत पुलिस यानी बिहार पुलिस कांस्टेबल से रिलेटेड जो है एक दिन का जो न्यूनतम वेतन उसमें है 1121 रुपये, तो उसी अनुसार इसमें भी कर दिया गया। अब क्या होता है कि पुलिस वाले में क्या होता है कि और भी अलग अलग तरह की है, तो इसमें बस ये है कि आपको 1121 रुपये डे के हिसाब से फिक्स करके मिलेगा। इसके बाद देखिएगा ग्रामीण विकास विभाग से संबंधित डिसीजन है, स्वास्थ्य विभाग से संबंधित है, पंचायती राज विभाग। तो देखिए यहाँ पर पंचायती राज विभाग में भी दोस्तों अच्छा खासा सैलरी इंक्रीज किया गया, तो आगे उसके बारे में भी आपको दिखाने वाले हैं। ग्रामीण विकास विभाग, जल संसाधन विभाग, ग्रामीण विकास विभाग में अलग अलग तरह की राशि की स्वीकृति है। पंचायती राज विभाग में तो यहाँ पर ग्राम कचहरी देखिएगा तो ये ग्रामीण लेवल पर पोस्ट होता है सचिव का, ग्राम कचहरी सचिव, तो उसमें 6,000 से बढ़ा करके 9,000 रुपये किया गया है। तो इस तरह से देखिएगा तो कुल 49 तरह के डिसीजन है। अब चलिए आप सभी राजस्व कर्मचारी को लेकर और जो भी पोस्ट में सैलरी बढ़ाया गया उसके बारे में चलिए यहाँ से आप सभी देखिए। यहाँ से आप सभी देखिएगा दोस्तों अनुसूचित जाति जनजाति कल्याण विभाग में जो 1800 पोस्ट स्वीकृत किया गया है, तो कौन से क्लास का कितना क्या पोस्ट है यहाँ से आप सभी देख सकते हैं। इसके बाद आप सभी देखिएगा तो तकनीकी सहायक लेखा IT पंचायती राज विभाग से संबंधित है, तो इसमें देखिए सैलरी अच्छा खासा वृद्धि है, 40,000 रुपये मिलेगा। लेखापाल सह IT को, तकनीकी सहायक को 40,000 मिलेगा, लेखापाल सह IT सहायक को 30,000 रुपये यहाँ पर मानदेय में वृद्धि किया जा रहा है। तो चलिए यहाँ पर सैलरी में वृद्धि कर दिया गया, 27,000 से बढ़ा करके 40,000, और जिसको 20,000 मिल रहा था तो उसको 30,000 रुपये यहाँ पर सैलरी में वृद्धि हो गया है। इसके बाद देखिएगा यहाँ पर तो होमगार्ड से रिलेटेड हो गया, 1121 रुपये आपको प्रत्येक दिन के हिसाब से, यानी लगभग 33,000 आपको अब मिलेगा, पहले जो 23-24,000 मिलता था। इसके बाद देखिएगा राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग जो कि राजस्व कर्मचारी से रिलेटेड है। तो देखिए आज से कुछ दिन पहले आप लोगों को बताए थे कि राजस्व कर्मचारी में देखिएगा तो पे स्केल जो है दोस्तों इसका बढ़ा दिया गया, यानी सैलरी में इंक्रीज किया गया है, तो उसी को लेकर आज देखिएगा तो कैबिनेट से भी अप्रूवल सब कुछ मिल गया है। तो बिहार राजस्व कर्मचारी संवर्ग कर्मियों को देखिएगा तो सेवा शर्तों में सुधार, वरीयता आरक्षण रोस्टर, ये सब कुछ यहाँ पर है। 2011 जो नियमावली था उस अनुसार यहाँ पर बहाली प्रक्रिया ज्वाइनिंग सब कुछ किया जा रहा था, तो संवर्ग नियमावली 2011 के अनुसार। अब इसमें देखिएगा तो 2025 वाला लागू हो गया। तो 2025 वाला लागू होने से ये है कि पहला चीज़ तो आपका सैलरी में इंक्रीज सब कुछ हुआ है, और देखिए इसका फुल नियमावली वेबसाइट पर कुछ देर में आएगा, तो फिर आप लोगों को डिटेल्स में बता देंगे क्या कुछ सैलरी में कितना क्या वृद्धि हुआ है और क्या क्या सुविधाएँ दी गई है सभी चीज़ों को लेकर। तो देखिए अब नया जो है यहाँ पर है बिहार राजस्व कर्मचारी संवर्ग नियमावली 2025 यहाँ पर प्रवृत्त की गई है। और फिर इसके बाद देखिएगा ये जिला स्तरीय पोस्ट था, तो जिला स्तरीय सभी से राज्य स्तरीय परिवर्तित किया गया है, तो अब आपको उसी अनुसार प्रमोशन पोस्टिंग सब कुछ मिलेगा। तो चलिए दोस्तों आज का जो भी डिसीजन था अच्छे तरीके से देख लिया, और ये बताइए कि आप में से कौन कौन दरोगा वाले हैं, दरोगा वैकेंसी की कौन कौन न्यू अपडेट जानना चाहते हैं, फटाफट कमेंट करके बताइए।